नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर के भी संशय जताया था। लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति नहीं दिया। ममता बनर्जी का नहीं, एक नहीं, लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई। और जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ममता बनर्जी चौथी बार तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में मामला अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती है तो फिर से पश्चिम बंगाल की पहली ऐसे मुख्यमंत्री बन सकती हैं जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। लेकिन क्या इतिहास रचना इतना उनके लिए आसान होगा? 2026 का ये चुनाव कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुनाव में उनके सामने कौन-कौन सी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हैं और क्या वो उनसे पार कर पाएंगी? साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जहां 8 चरणों में करवाया गया था, वहीं इस बार चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव केवल 2 चरणों में होगा। राज्य में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं, ममता बनर्जी के लिए 2011 का चुनाव जहां वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था, वहीं 2026 का चुनाव बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से बचाने की लड़ाई। वो इस लड़ाई के बीच आने वाली चुनौतियों की ओर भी इशारा करती हैं। उनके मुताबिक ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है। वो कहती है ममता सरकार चौथी बार राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन उनके सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। दूसरी चुनौती एसआईआर है। ये ममता बनर्जी के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से असर डाल सकता है। ममता ने इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जिससे उनकी एक मजबूत नेता की छवि बनती है और उनके समर्थकों को एकजुट होने का संदेश भी देता है। फिलहाल इस खबर को यहीं रखते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।